राधा सर्वेश्वर की जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बहुएक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। हंस चरण सिर धार के पुन सनकादिक आचार, श्री हरि व्यास प्रताप ते रसिक पदावलिशार। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय हरये परमात्मने व्रतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सजलद नीलं दर्शितोदारशीलं करतलकृतशैलं वेणुवाद्येरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनी कैरिलोलं तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालं। नवीरनीरश्याम नीलेन्द्रिवरलोचनं देवकीनन्दनं वन्दे कृष्णगोपालरूपिणम्। और लाला सर्वेश्वर भगवान की। सब जगह पहले गुरु वंदना होती है और गुरु ही प्रधान है जीवन में। गुरु ही मेन प्रधान होता है, भगवान पीछे, पहले गुरु। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। अगर तुम्हारे सामने पे एक जगह भगवान खड़े हैं और एक जगह पे गुरु खड़े, अब फैसला तुमको करना है कि प्रणाम किसको की जाए, पहले भगवान को बाद गुरु जी। वो भगवान है और वो गुरु, तो फैसला यही होगा कि पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? अगर गुरु नहीं होते तो भगवान नहीं मिलते। गुरु ने ही तुमको भगवान को मिलाया है, भगवान ने गुरु से नहीं मिलाया, किंतु भगवान गुरु ने भगवान से मिलाया। इसलिए सबसे पहले गुरु की वंदना होती है। कोई भी जगह पे जाओ, कहीं भी जाओ, बस शिक्षा की उसमें जाओ, बा नाचने कूदने के उसमें जाओ, मैंने जान कोई भी जगह सबसे पहले आपको गुरु की वंदना करनी पड़ेगी। या भागवत पुराण, रामायण पुराण, जो भी शास्त्र पुराण, कहीं भी जाओ, सबसे पहले तुम्हारे पास में गुरु का ही प्रश्न आएगा। क्या आएगा कि वंदो गुरु पद पदम परागा और सुरच सुवास सरस अनुरागा।
यानी हम अपने गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। अब कहते गुरु जी के चरणों की वंदना क्यों करते हैं? इतना लंबा चौड़ा शरीर है, उसको कहीं भी कर सकते हैं, पर नहीं, गुरु के चरणों की वंदना होती है कि गुरु बंदो गुरुपद पदम परागा, यानी गुरु जी के चरणों में ही पद्म होता है और कहीं नहीं होता है, और जहां पद्म होता है वह प्रणाम होता है। सुरुचि सुबास, यानी गुरु के चरणों में रुचि होनी चाहिए, मन होना चाहिए। अगर मन नहीं है, गैर मन के तुम पूजा करो तो उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुरच माने रुचि होनी चाहिए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यानी अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अनुरागा। और क्या है? अमीय मूर में चूरन चारू, अमीय मूर में चूरन चारू, और समन सकल भव रुज परिवार, यानी गुरु जी के चरणों में क्या है? चूरन। चूरन जानते हो? जो चूरन होता है, बिकता है, चूरन बेचते हैं। हाँ, चूरन बोले बगड़ा चूरन है ना। तो चूरन को कभी तुम ऐसे फसक के नहीं खा सकते हो, है? इतना ज्यादा धर के लेके तो मुंह में नहीं भर सकते कभी चूरन। यानी चूरन को हमेशा चाट के खाया जाएगा। थोड़ा सा धर लेंगे, जीव से चाटेंगे उसको, जितना तुम चाटोगे उतना अच्छा लगेगा। अमीय मूर में चूरन चारू, यानी उसको चाटना, बार बार चाटना। अगर उसमें ज्यादा टेस्ट होगा, तुम एक बार 250 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम खा लो भर के मोड़े, तो उसमें स्वाद आएगा? कभी नहीं आ सकता। किंतु उसको नेक नेक जीव से चटाते रहो, चलते रहो, बार बार इच्छा करती रहेगी, तुम्हारा पेट भरेगा नहीं और उसको छोड़ोगे नहीं। जब तक वो चूर्ण तुम्हारे पास में रहेगा, हाथ में रहेगा, बार बार चाटोगे। ऐसे ही गुरु जी की वंदना है, ऐसे ही गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। अमीय मूर में चूरन चारू, मैं अपने गुरु जी को बार बार वंदना करता हूँ, अपने गुरु जी को पूरे परिवार के साथ वंदना करता हूँ। समल सकल भव रुज परिवार, यानी पूरे परिवार को लेकर मेरे परिवार का उद्धार हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे परिवार में कोई अशांति नहीं आए, मेरे परिवार को गुरु जी सब अशांति को दूर कर दे। इसलिए समन सकल भव रुज परिवार, गुरु में कभी भी दोष नहीं देते, नहीं, चाहे कैसा भी हो, गुरु गुरु है। एक बार एक दृष्टांत भी बताया मैंने, ये दृष्टांत है, काल्पनिक कर, तुम इसको प्रमाणित मत मानना। तुम कहोगे बाबा कौन सी किताब में लिख रहा है, अब मैं वह किताब कहाँ ढूंढूंगा तुम्हारे घर पर? भी बता रहा है, पहले कह देता हूँ तुमको। एक बार नारद जी और भगवान विष्णु आपस में बातचीत कर रहे, नारद जी से पूछे तुमने गुरु किया? बोले नहीं। तो बोले तेरा उद्धार ही नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले बिना गुरु के आज तक किसी का उद्धार नहीं हुआ। गुरु ने भवन तरई न कोई, और जो ब्रंच शंकर सम हो, बिना गुरु के स्वयं शंकर भगवान का उद्धार नहीं है, तो तेरा कैसे हो जाएगा फिर? तो फिर महाराज मैं क्या करूं, किसको बनाऊं? बोले भाई इस बात को मैं नहीं कह सकता, गुरु के लिए तो अपने आप को ही चुनना होगा, किसी के कहने से गुरु नहीं बनाया जाता। क्यों कि अगर तुम्हारे मन ने गुरु नहीं माना है, दूसरे कहने से तुम गुरु मान रहे हो, तो बताओ श्रद्धा कहेगी तुम्हारी? कि तो तुम्हारी आत्मा ने गुरु मान लिया कि नहीं ये मेरे गुरु के योग्य, इसको गुरु बनाना चाहिए, तो वो गुरु तुम्हारे जीवन में हमेशा प्रकाश करेगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मान लेगी उसको, कहने से नहीं। अगर एक ने किसी ने कहा तुम उसको गुरु बना दे, वो उसके कहने से बना रहा है, अपने मन से नहीं बना रहा, कहने से बना रहा है, उसके मन में आ ही नहीं जा रहा। और एक उसके मन में स्वयं आ रहा कि नहीं इसको मेरे को गुरु बनाना, तो अब उसकी आत्मा ने उसको स्वीकार कर लिया है, पहले ही स्वीकार कर लिया, उसी टाइम स्वीकार कर लिया कि ये मेरे गुरु के योग्य है और इसको मैं गुरु बनाऊंगा, आत्मा ने मान लिया। तो भगवान ने कहा नारद जी ये तो फैसला तुमको करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। तो कैसे करूं फैसला बताओ?
हाँ उपाय मैं बता सकता हूँ, तो बता। बोले सवेरे सवेरे जब तुम नहाने जाओ, सुबह सुबह, और जो कोई भोर में तुम्हारे को रास्ते में मिल जाए तुम उसी को गुरु बना लो। बोले ठीक है। अब नारद जी सवेरे 4 बजे उठ करके चल दिए, देखे चले कौन को गुरु बनाएंगे, चलते जा रहे, सोचते जा रहे, सामने से देखा है कि मछेरा जो मच्छी धरता है ना, पकड़ता है ना मच्छी, वो बेचारा जाल लेकर के मच्छी पकड़ने जा रहा सवेरे सवेरे सिधो सिधो, और सामने से वो आ गया नारद जी के। नारद जी मर गई। भगवान ने कहीं कुछ गुरु बनाना जो सवेरे सवेरे तुम्हारे सामने पे आ गया, यही आया मेरे सामने, भैया तू ही गुरु बन मेरा। नारद जी ने उसको गुरु बना दिया। गुरु बनाने के बाद में लौट के आए, भगवान विष्णु ने पूछा नारद जी क्या तुमने गुरु बना लिया? बोले गुरु तो बना लिया, पर माने मछेरा पर लगा दिया गुरु जी ने। गुरु तो बनाया पर भगवान ने का सर्वनाश कर दिया आपने। बोले क्यों? बोले गुरु में कभी पर लगता ही नहीं है, तुमने तो पर लगा दिया उसने। गुरु में कभी पर नहीं लगाए जाते हैं, गुरु तो ईश्वर होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, सबको गुरु ही माना जाता है, तो फिर तुम पर क्यों कर रहे हो? तो अब का हो? बोले इसका तो पाप लग गया आपके। जितना पुण्य नहीं होता है उससे ज्यादा पाप हो जाता है पर लगाने से। तो अब क्या किया जाए? तो बताओ उपाय। भगवान ने कहा भाई उपाय भी मैं नहीं बता सकता तुमको। बोले क्यों? उपाय भी गुरु ही बताता है, जो भी बताएगा तुम्हारा वही गुरु ही बताएगा। गुरु छोड़ करके तुमको दूसरा कोई उपाय नहीं बताने वाला, क्योंकि संसार से मुक्त करने वाला गुरु होता है। जैसे संसार में लाने वाला पिता होता है, अगर पिता नहीं होगा तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, इसलिए लाने वाला कौन हुआ? पिता। और संसार से मुक्त करने वाला कौन हुआ? बोले गुरु। तो अब बताओ गुरु ही तुम्हारा मुक्ति करेगा, गुरु ही तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम हमसे पूछ रहे हो? हम तो नहीं बता सकते, इस बात को गुरु बताएगा। और तुमने तो बहुत बड़ा पाप किया है, 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी, इतना बड़ा पाप है। नारद जी तो घबरा गए, अब क्या करो? बोले जाओ उस गुरु के पास में, वही बताएगा तुम्हें। अब बेचारे धीरे धीरे चल करके वहीं आए उसी के पास, वहां वो जाल फेंक रहा वही। भगवान की लीला थी सब। अब जाल फेंक रहा करके हाथ जोड़ के दंडोत प्रणाम किया, बोले महाराज मेरा उद्धार करो। बोलो क्यों? तो 84 लाख योनि भोगनी पड़ेगी मेरे को, मैंने पर लगा दिया। 84 लाख योनि? बोले हाँ। अरे बोले ले अभी 2 मिनट में हम खत्म कर देते हैं तुम्हारी योनि को। बोले 2 मिनट में खत्म हो जाएगी? बोले सेकंड में, मिनट भी ज्यादा है, क्योंकि गुरु के पास तो सब कुछ उपाय होते हैं। तो बोले ठीक है बताओ। तो उसने जमीन में 84 लाख योनि बना दी, लकीर बना दिया। 84 लकीर बनाने के बाद में नारद जी से कहा इनमें लौट जाओ। 84 में लौट गए, इधर से इधर और उधर से। बोले हो गई खत्म जाओ। अरे बालकी बड़ी जल्दी हो गई। तो बोले हाँ 84 लाख योनि, क्योंकि ये गुरु के बताए हुए उपाय होते, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो तुम्हारी जितनी आपद विपद, जो भी संकट, जो भी कुछ होते हैं उनको सबको समाप्त कर सकता है, चाहे वो कैसे करे। गुरु एक ऐसी चीज है। एक जगह जाकर के देखा, एक भगत बैठा था, इसने कहा बोले तू कहीं जाता है? बोले हाँ। तो बोले कहाँ जाओ? बोले तू तेरे धर्म में जाकर के वहां जाकर के कुछ पाठ पूजा किया कर, हमारे धर्म वाले दूसरे राम राम करते तो तू भी कर। बोले मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। अरे बोले कुछ नहीं है, क्या कहते हैं? बोले गाय का सिंह और भैंस का सिंह। कुछ मत कहना, यही कहना। क्या कहना? गाय का सिंह और भैंस का सिंह। मजाक में कह दिया, उसी ने उसको विश्वास कर दिया। मेरे गुरु ने क्या कहा? गाय का सिंह। तो वो अपने धर्म में जाकर के इसी को बोले, समझ के धन हाथ में गाय का सिंह और भैंस का सिंह, गाय का सिंह और भैंस का सिंह। वही सिद्ध हो गया उसका। अब सब आपस में कहने लगे तू सिद्ध हो गया, तू सिद्ध हो गया। ये तो सिद्ध तो वो था, क्योंकि उसने विश्वास किया उस शब्द पे, गुरु के शब्द पे विश्वास किया था उसने, उसी को लेकर के वो सिद्ध हो गया। जब उनका इंटरव्यू हुआ, वो एक एक करके छोड़ छोड़ करते गए। बोले भाई अपने अपने करते चले जाओ, करते चले जाओ, काज से कुछ नहीं हुआ। जब उसका नंबर आया
बेचारा घबराने लगा, बोले भैया मैं तो मुझे जानू ही ना हूं, अब कहाँ होगा मेरा? भगत से पूछे, गुरुजी बोले हाँ, बोले मैं तो कुछ जानता नहीं, अरे मैंने जो बताया है तो उसी को करना, तो डरता क्यों है? वो बेचारा फिर लग गया, जैसे करके गाय का सिंह भैंस कर दी, गाय का सिंह भैंस, उसी से ही वो मंत्र झुक रहा है और आ रहा है, जा रहा है। और ये बान के भाई ये सिद्ध है। अरे वो सिद्ध नहीं है, सिद्ध तो केवल गुरु के ऊपर जो विश्वास किया हुआ है, जो गुरु शब्द है वो सिद्ध है। उसने विश्वास किया था, विश्वास करने से ही तुम्हारे भीतर में एक प्रकाश होता है। गुरु का माने क्या है? गो माने अंधकार और रा माने प्रकाश। जो गुरु गो को मिटा करके यानी अंधकार को मिटा करके तुम्हारे भीतर में प्रकाश फैला दे, वो गुरु है। और प्रकाश आता है कैसे आएगा? मंत्र से। जो तुमको गुरु मंत्र देता है, उस मंत्र को बैठ करके जप करो कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भाग जो वेद प्रकाशा, यानी उसका प्रकाश होगा। काय का? मंत्र। देखा ना, ये जादू टोना करे वाले होते कितने दिखाते, कहा से दिखाते, मंत्र से तो दिखा। जब वो जादू टोना दिखा सकते हैं तो ये तो भगवान का मंत्र है? भाई वो जादू टोना दिखाने वाले नाजुक चीजों को दिखा सकते हैं, तो भगवान का मंत्र तो उसके भीतर में बहुत बड़ा प्रकाश करेगा, तुम्हारे अंधकार को मिटा देगा। मंत्र जाप विश्वासा, पंचम भक्त वेद प्रकाशा, यानी तुम्हारे भीतर में वेदों का ज्ञान देगा वो मंत्र, तुम्हारे भीतर में प्रकाश करेगा। क्या प्रकाश? राम नाम मन दीप धर, जिय दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहे उजियार। तुलसीदास जी ने कहा था मंत्र को तुम जीप पे जपो, मन वाणी पे जपो, तो दो जगह प्रकाश करता है। जैसे दीपक होता है, अगर दीपक को हम दरवाजे में रखें, अब दरवाजे में रखने से क्या होगा? बाहर में प्रकाश होगा और घर में भी प्रकाश होगा, दो जगह प्रकाश होगा। ऐसे ही जो मंत्र है तुम्हारे पास गुरु का दिया हुआ, वो बाहर में भी प्रकाश करेगा और भीतर में भी प्रकाश करेगा। क्यों? कि तुम्हारे मंत्र को व कीर्तन को दूसरा सुन रहा है, तो सुनने वाले का उद्धार नहीं होगा। जो हम दिन भर कथा में कहते नहीं, आदि अभ्यास जी ने कथा में कही, कानन से श्रवण करो कथा, तो सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। तो क्या नाम सुनने से उद्धार नहीं होगा? यानी प्रकाश होगा उसका। इसलिए हमेशा गुरु के शब्द की विश्वास करेगा, जो कह रहे उसी को माने, उसी को लेकर के चले। कभी ये नहीं सोचे कि ये क्या है, भगवान तुमको जब भी मिलेगा। और भगवान तो भोले को मिलता है ना,